सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी के खाते से इधर 78 सीटें आ चुकी हैं। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत जो नेशनल पिलर पर फिर से हाजिर हो चुकी है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे, बड़े बड़े केंद्र सरकार में रहने वाले, मंत्री पद पर रहने वाले लोग पहुंचे, पर पश्चिम बंगाल को और उस किले को कोई नहीं भेद पाया विधानसभा चुनाव में। और ममता बनर्जी का बहुचर्चित स्लोगन जो खूब वायरल भी हुआ और जिसके कारण उन्हें जीत भी मिली, या फिर ये कहे कि ममता बनर्जी के नाम पर वो स्लोगन पूरे पश्चिम बंगाल में गूंजने लगा और देश भर में सब नजरें टिकाए हुए थे कि होना क्या है। और वो स्लोगन काम कर गया, खेला होबे, और वाकई खेला भी हो गया। पिछले साल की बात करें तो नतीजे आने के तुरंत बाद, पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के तुरंत बाद कई ऐसे दिग्गज नेता जो बीजेपी में शामिल थे और पश्चिम बंगाल में काफी सक्रिय भी थे, रिजल्ट आने के बाद, नतीजे आने के बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए और इस्तीफा तक दे आए। और उनमें से एक बड़ा चेहरा बाबुल सुप्रियो भी थे, जिन्होंने अभी अभी एक बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और उसी कारण उन्होंने वो पार्टी छोड़ी। उपचुनाव के बीच में, जब अभी उपचुनाव हुए नहीं है, उससे पहले उनका ये बयान आया है, तो क्या साबित करता है? आखिर क्या बड़ा प्रभाव टीएमसी डाल पाएगी? और यही नहीं, 2024 की भी तैयारी कर रही है, तो क्या कुछ होने वाला है उपचुनाव में? क्योंकि अभी तक भी लोगों को ये नहीं पता कि क्या कुछ बंगाल में चल रहा है। वहां पर प्रचार प्रसार को लेकर के तैयारी चल रही है कि सबसे बड़ी और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में उपचुनाव है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 12 तारीख यानी 12 अप्रैल को चुनाव है और उससे पहले 2 बड़ी पार्टियां टीएमसी और साथ में बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और फिर भैया इज्जत और सम्मान दांव पर लगा हुआ है। कौन झंडे गाड़ पाएगा फिर से पश्चिम बंगाल में? वही ममता बनर्जी ने एक बड़ी चुनौती दी है कि अगर यूपी के आंकड़ों पर बात करें और नतीजों पर बात करें, इसको लेकर के भी उन्होंने घेर लिया। पश्चिम बंगाल के साथ साथ वो काफी यूपी में भी सक्रिय रही और यूपी की राजनीति को लेकर के, वर्तमान की राजनीति को लेकर के उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी के खाते से इधर 78 सीटें आ चुकी हैं। यानी कि अखिलेश यादव पिछले चुनाव के जरिए अगर बात करें तो पिछले चुनाव से अब तक 2022 में उन्होंने 78 सीटों पर अखिलेश यादव और आगे बढ़ चुके हैं। तो बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो इसीलिए बीजेपी की अब सम्मान की बात, या ये कहे कि अब उनके लिए और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ से मैसेज जाना या उपचुनाव में उन्हें हार मिलना फिर से वही होने वाला है। या फिर इस बार बीजेपी कुछ कर पाएगी, या ममता बनर्जी के सामने बड़े बड़े दिग्गज भी आ जाएं तब भी कुछ नहीं होने वाला। उपचुनाव को लेकर के काफी सक्रिय दिख रही हैं दोनों की दोनों पार्टियां, कि ताकि उपचुनाव में वो जीत हासिल कर पाएं और 2024 के लिए एक नई तैयारी कर पाएं। तो क्या कुछ होने वाला है ये तो आपको दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल आप हमसे जुड़े रहिए। और क्या इसको लेकर के आप सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब कैसी होने वाली है और ममता बनर्जी सीधे सीधे मोदी सरकार को कितनी बड़ी चुनौती देने वाली है? और मोदी कैबिनेट से निकले हुए बाबुल सुप्रियो, जिनका एक बड़ा बयान आया कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, तो उसको लेकर के कितना सहमत है? वीडियो को आगे भी शेयर करिए और अब लगातार आप अपडेट देखते रहिए नेशनल पिलर पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।